अपने पूजा पाठ में रक्त वस्त्र, पीत वस्त्र और ये श्वेत वस्त्र, भगवान महादेव का जब भी प्रदोष का आप अभिषेक करते हैं, कोई भी अभिषेक करते हैं, शरीर के ऊपर सफेद ही वस्त्र होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस नारी को पति नहीं है वो सफेद वस्त्र धारण करती है, लेकिन ऐसा भी हमारे ग्रंथों में लिखा है सुहागिन नारी भी भगवान महादेव का पूजन करती है तो सफेद साड़ी पहन करके पूरा पुण्य प्राप्त करती है वो। ऐसा भी तो हमारे ही ग्रंथों में। दुर्गा माँ की पूजा लाल चुनरिया पहन करके, कन्हैया की पूजा पीला वस्त्र पहनकर, माता जी की पूजा रक्त वस्त्र पहनकर और महादेव की पूजा श्वेत वस्त्र पहन करके। इसलिए देख रहे हैं वो सब हमारे सफेद वस्त्र पहन करके, पूरे ब्राह्मण लोग भी, यहाँ संगीत आचार्य जन तो सब श्वेत वस्त्र पहने। शंकर की पूजा में ये बड़ा अपने आप में बड़ा प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाएं, बलभक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। तो यहाँ तिलक की बात कही गई है, चंदन की बात कही गई है। आपके घर में गोपी चंदन, अष्टगंध का चंदन और घर में सुपारी और घर में कपूर, कलावा, ये चीजें होती हैं तो घर में वास्तु दोष प्रभावी नहीं होता। इसकी इतनी बड़ी ये सब चीजें तो घर में बिल्कुल होनी ही चाहिए। आपोष्टेत शिरसी प्रोक्षेन पाप शांतये, मस्तिष्क पर त्रिपुंड चंदन लगाने से व्यक्ति के ऊपर पाप हावी नहीं होता, ऐसा वर्णन है। मंत्रम पादित संप्रोक्षण मुक्चते, मंत्रों के द्वारा कुछ भी नहीं आता है, गुरु मंत्र पढ़ते जाइए, चंदन लगाइए, तिलक लगाइए। आपके बीच में माथे पर चंदन तिलक लगाइए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं फोटो उतारना, हाँ ये लगाइए। माताएं भी पुरुष भी, ये तो सबको चाहिए। तत्पश्चात कहा है कि ध्वजों के लिए जनेऊ जरूरी है। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत में 6 देवता होते हैं, ईसो, गौरी, गोहो, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्र, सबई यम। इसमें यमराज होता है। जनेऊ चाबी का गुच्छा लटकाने का साधन नहीं है। जिसने जनेऊ की क्रियाओं का पालन किया है, यमराज उस व्यक्ति को टच नहीं कर सकते। ऐसा शिव महापुराण में भगवान महादेव कहते हैं। ध्वजों के लिए जनेऊ एक बहुत बड़ा प्रभाव है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये वेद का मंत्र है। ये यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत हमें पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। जनेऊधारी ब्राह्मण, बिना जनेऊ के ब्राह्मण का अनुष्ठान नहीं लगता। जनेऊधारी ब्राह्मण, बड़ी महिमा। तो बड़ी सुंदर सी बातें कही गई हैं। 1 महीना बीतने के बाद में जनेऊ को बदल देना चाहिए। उसके बीच में जो गांठ है वो साक्षात माता गायत्री का रूप, साक्षात भगवती है। साक्षात भगवती गायत्री देवी है जो बीच में जो उसमें 96 की जो गांठ है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो यहाँ जनेऊधारी जो यहाँ पर बैठे हों, और उसका पालन होना चाहिए। जनेऊ पुरुषों का होता है। 3 देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा में एक को भी जरूरी है। एक है हनुमान जी, एक है गणेश जी और एक है भगवान महादेव। ये तीनों की पूजा में ये होना चाहिए।